अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं फतावा रज़विया। इसका रिसाला है कि रोशन तारागाही फतवा कौल इमाम पर है। आज हम पढ़ेंगे और जैसे भी हो कौल इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से खुरूज ना होगा। और इख्तलाफ से मेरी मुराद ये नहीं कि रवायात नवादर ज़ाहर रवाया के ख़िलाफ़ आई हों, इसलिए कि जो ज़ाहर रवाया से खारिज है मरजूअन है, इससे ख़ुद इमाम ने रजू कर लिया, जैसा कि बाहर खैर रमली शामी वगैरह ने इसकी तशरीह फरमाई है। और इमाम ने जिससे रजू कर लिया वो इनका कौल ना रह गया। इस तहकीक पर साबित कदम रहो। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना और साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बसूरत दूम जबकि रवायत इमाम से बिला इख्तलाफ आई है। नंबर 1, या तो साहिबीन इमाम के मुवाफ़िक होंगे। नंबर 2, या सिर्फ एक साहिब मुवाफ़िक होंगे। नंबर 3, या दोनों हजरात मुखालिफ होंगे। पहली सूरत में कतन कौल इमाम पर अमल होगा और किसी मुज्तहिद फिल मज़हब के लिए इन हजरात की मुखालफत रवा नहीं, मगर इस्तिस्ना यानी असबाब सित्ता वाली सूरतों में कि ये इन हजरात की मुखालफत नहीं यही हुक्म बल्कि दूसरी सूरत का भी इसके है, खिलाफ जैसा कि जाने इसके भी में मज़कूरा इनकी मुखालफ हजरात है। ने तशरीह फरमाई है। बसूरत सोम नंबर 1, या तो साहबीन किसी एक हुक्म पर मुतफिक होंगे। नंबर 2, या इमाम के मुखालफ होने के साथ बाहम भी मुख्तलिफ होंगे। बसूरत दोम मुतलक्कन कौल इमाम पर अमल होगा। और बसूरत अव्वल नंबर 1, या तो मरजहीन कौल साहबीन की तरजीह पर मुतफिक होंगे। नंबर 2, या कौल इमाम की तरजीह पर मुतफिक होंगे। नंबर 3, या ये दोनों सूरतें ना होंगी। इस तरह के तरजीह के मामला में वो बाहम इख्तलाफ रखते हों या सिरे से किसी की तरजीह ही ना आई हो। पहली सूरत, साहबीन इमाम के मुखालिफ बाहम मुतफिक हों और तमाम मरजहीन भी इन्हीं की तरजीह पर मुतफिक हों। ना कभी हुई ना कभी हो सकती है, मगर इन्हीं 6 असबाब में से किसी एक सबब की सूरत में अगर ऐसा है तो हम मरजहीन का इत्तबा करेंगे, क्योंकि यही हमारे इमाम का बल्कि हमारे तीनों आइम्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का कौल है। साहबीन का कौल सूरी भी है और इमाम का कौल ज़रूरी। और अगर कोई अपनी इंतहाई कोशिश इस बात के लिए सर्फ कर डाले कि असबाब सित्ता वाली सूरतों के अलावा कोई एक जजिया ऐसा निकाल ले जिसमें सब के सब मरजहीन ने कौल इमाम के तरक और कौल साहबीन की तरजीह पर इजमा कर रखा हो, तो हरगज़ कभी ऐसा कोई जजिया ना पा सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सूरत, साहबीन मुखालफ इमाम हैं, मरजहीन कौल इमाम की तरजीह पर मुतफिक हैं, में ज़ाहिर है कि कौल इमाम पर अमल होगा बाला इजमा। इसमें किसी दो फ़र्द का भी बाहम नज़ा नहीं हो सकता। यहाँ तक जो मसाइल बयान हुए इनमें कोई इख्तलाफ नहीं और सब में यही है कि अमल कौल इमाम ही पर है। जहाँ भी कौल इमाम मौजूद हो, तीसरी सूरत रह गई। ये इन शिक्कों की 8 सूरतों में से 8वीं सूरत है। इसी में इख्तलाफ वारद है। एक कौल है कि यहाँ भी कोई तखय्युर नहीं, यहाँ तक कि मुज्तहिद के लिए भी नहीं, बल्कि इसे कौल इमाम ही की पैरवी करनी है, अगरचे इसका इज्तिहाद कौल साहबीन को तरजीह देता हो। एक कौल है कि मुतलक्कन तखय्युर है, अगरचे गैर मुज्तहिद हो। और कलिमात उलमा जिसकी तसीह पर मुतफिक हैं वो ये है कि मुज्तहिद और गैर मुकल्लद का हुक्म यहाँ अलग अलग है। मुकल्लद कौल इमाम की पैरवी करेगा और साहिब नज़र कुव्वत दलील की पैरवी करेगा। मसलत खिलाफिया में है, इसकी एक जदवल बना के एक टेबल बना के तशरीह समझाई गई है कि इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। 6 असबाब में से कोई सबब होगा या नहीं है। अब जो सबब होगा हुक्म असबाब पर जो नाम का कौल ज़रूरी है, और अगर नहीं की सूरत होगी उसमें भी 2 सूरतें हैं, एक तो बिल्कुल भी नहीं है और एक सूरत ये हो सकती है कि इमाम से इख्तिलाफ रवायत है। इस तरह पूरी तफसील से समझा रखा है। तो तमाम सही मुतमद कुलमात इस पर मुतहिद साबित हुए मुक़ल्लद को बहरे सूरत इमाम ही की तकलीद करना है, अगरचे किसी एक मुफ्ती या चंद मुफ्तियों ने इसके खिलाफ फतवा दिया हो, क्योंकि सब के सब मुफ्तियों का खिलाफ इमाम इफ्ता बजुज़ सूरे इस्तिस्ना ना कभी हुआ है ना होगा। और तमाम तर सताइश खुदा के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है और इसी का दायमी दरूद हो आलम मकानो मयकून पर और इनकी आल असहाब फरजंद और ग्रोह पर। इन दरूदों में सबसे अफजल दरूद जिसका साहिल ने सवाल किया ये है कि वो जो कलमात उलमा की तलखीस से हमें हासिल हो, और यही वो चश्मा साफ़ी है जिस पर बहर उतरे। अब उलमा के नसूस मुलाहिज़ा हों, इन हजरात के तफ़ैल अल्लाह ताला नाबीनाई ज़ायल करे और इनके सदक़े में हमसे हर तकलीफ़ व बला दूर करे।